एक्शन कमेटी को सपोर्ट जब इनकी आई थी ना, तब खान साहब ने कहा तो पीटीआई को चाहिए इनको सपोर्ट करें। तब कहा था जब एक्शन कमेटी। हम जी इस टाइम अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। लास्ट मंगल अलीमा खान ने ये ऐलान किया था कि कोई भी तरीके इंसाफ के जो लोग हैं वो यहाँ ना पहुँचे, हम यहाँ मौजूद होंगी और वो जाएं अपने हलकों में जाके स्ट्रीट मूवमेंट करें। उसके बाद हमने देखा कि अलीमा खान साहबा जो है वो दीर पहुँचती हैं, वो हाल पहुँचती हैं, अपर दीर पहुँचती हैं, चित्राल पहुँचती हैं और जिस तरह लोग निकलते हैं उनका इस्तकबाल करते हैं, वो तमाम मंजर भी आपको दिखाया। सो आज अलीमा खान तो इस टाइम तक वो आ रही हैं? नहीं, आज नहीं आ रही। आज नहीं आ रही। वो स्ट्रीट मूवमेंट के लिए केपीके में मौजूद है। वो केपीके के। आप मुझे बताएं कि जिस तरह लोग निकले और जिस तरह लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, इमरान खान की रिहाई के नारे लगाए, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, ये लोगों की ख्वाहिश है कि इमरान खान निकलें, उनकी रिहाई हो, और जहाँ भी कोई जाता है लोग इसी तरह निकलते हैं और वो गई हैं तो ज़ाहिर है लोगों ने खुश हुए कि कोई निकला बाहर। ठीक है। उसके अलावा क्या कोई बात हुई आपके अलीमा खान साहबा से? नहीं, बात ही नहीं हुई, इंटरनेट ही नहीं चल रहा था। अच्छा। बात नहीं हुई। तो ये बताएं, एक तरफ ज़ियारत बलूचिस्तान में जो धरना है वो कई दिनों से जारी है, जो पुलिस वाले 30 से प्लस पुलिस वाले शहीद हुए, और एक तरफ कश्मीर आज आखिरी दिन है, कल उन्होंने भी लॉन्ग मार्च करना है, तो क्या कहेंगे? नहीं, कश्मीर में तो देखें हर एक अपने हक के लिए खड़ा है, और अगर लोगों को हक नहीं मिलेगा तो लोग फिर इंतशार ही फैलते हैं। कश्मीर वालों की सुननी चाहिए, वो जो अपना कह रहे हैं उनकी बात माननी चाहिए। वो मुझे नहीं पता अब कश्मीर में क्या होगा, क्योंकि अब एक ही तरीका है हुकूमत का कि जिसको भी उठाना है उनको मारना है और उनको भगाना है, और उन पर गोली भी चला सकते हैं। अल्लाह करे उन पर गोली ना चलाएं, क्योंकि वो अपने हक के लिए बैठे हैं, कोई वहाँ फसाद नहीं कर रहे। कल लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा, तो क्या समझते तहरीके इंसाफ को भी इन हालात में नहीं आना चाहिए जहाँ इतना प्रेशर है इस हुकूमत पे? खान साहब ने कहा था इनकी एक्शन कमेटी को सपोर्ट जब इनकी आई थी ना, तब खान साहब ने कहा तो पीटीआई को चाहिए इनको सपोर्ट करें। तब कहा था जब एक्शन कमेटी। पीटीआई सपोर्ट कर रही है उनको। हाँ, पीटीआई ने इलेक्शन का बायकॉट हाँ, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हाँ नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा जब सब खड़े होंगे तो जो जुल्म कर रहे हैं उनको पता चलेगा कि और कितना जुल्म करेंगे। सब कुछ हो चुका है, सारे सूबों में इस वक्त हालात ख़राब हो गए हैं, लेकिन इमरान खान एक वाहिद लीडर हैं जो सारे सूबों में कबूल हैं। उनको उन्होंने बंद किया हुआ है, उन पे जुल्म कर रहे हैं, ना हक कैद कर रहे हैं, ना हक केसेस बनाए हैं। तो मुल्क में तो ऐसे ही होना था। इस वक्त आप मुझे बता दें कौन सी जगह है जहाँ अमन है, या कौन सी जगह है जहाँ लोग आराम से बैठे हैं? पूरा मुल्क और हालात ज़िंदगी के भी ख़राब हो रहे हैं, जुल्म तो अलहदा हो रहा है। आपको पता है कि पंजाब के अंदर जहाँ जिसका कोई कारोबार चल रहा है ना, रेडी वाले तो आपने देखे हैं कि उनकी रेडियाँ उठा दी जाती हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। पंजाब में दुकानों वालों को किसी से भत्ता लिया जा रहा है, और अगर किसी के जो कारोबार चल रहे हैं, क्योंकि मुझे और तो नहीं पता, मुझे ये पता है कि जिनके ये रेस्टोरेंट वगैरह थे उनके ऊपर बेशुमार वो डाल के जुर्माना, उनसे पैसा जमा। अच्छा, देखिए जो बलूचिस्तान के हालात हैं वो वहाँ निकलना मुश्किल है। मोहसिन नकवी कहते थे एक ऐसे जो कि मारा ये दहशतगर्द। देखिए उनको नहीं पता ना, उनको क्या पता, उन्होंने ना बलूचिस्तान में उनका तो ख्याल है कि जब हम गोली चलाते हैं तो लोग डर जाते हैं। अब ये तो पता चल गया कि लोग फिर भी खड़े हैं। पीटीआई वालों पे कितनों को शहीद किया गया, कितनों को ज़ख्मी किया गया, कितने जेलों में हैं, लेकिन पीटीआई तो कायम और खड़ी है। आज भी खड़े हैं, गर्मी सर्दी में खड़े हैं। तो ये कुछ नहीं ख़त्म कर सकेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान पूरा एक फ़साद में आ गया है। जिस सूबे को भी देखेंगे वहाँ पे फ़साद है। यहाँ पे केपीके में वो ड्रोन्स चल रहे हैं, बलूचिस्तान में गोलियाँ चल रही हैं, कश्मीर के भी हालात आपके सामने हैं, और पंजाब में भी अमन की सूरत हाल तो आपने देखी है कि महंगाई अलहदा है, बिजली पेट्रोल हर चीज़ बढ़ गया। तो क्या हालात हैं पाकिस्तान? आज मुलाकात का दिन है, गई नहीं आपके जाए मुलाकात? में इससे आगे नहीं जाने दिया जाता।
और हम टाइम पे आए हैं, टाइम से पहले पहुंचे हैं, क्योंकि हर दफ़ा ये कहते हैं कि जी टाइम पे नहीं आए थे। ये मीडिया को यही कहते हैं जी ये लोग लेट आए थे। टाइम पे हर दफ़ा हम आए हैं। इन्होंने कोई मुलाकात ना पहले हफ्तों में कराई है, आज भी खड़े हैं। हमें नहीं पता, हो सकता है करा दें, हो सकता है ना कराएं। हम तो हर हफ्ते इसीलिए आते हैं और आते रहेंगे कि हमारी मुलाकात का दिन है आज। कुछ यकीन दहानी करवाएगी? हमारे से तो कोई बात ही नहीं करता, कोई नहीं बात करता। किसी ने आज तक रब्ता नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं बताया। नहीं, इनकी तरफ से कि आप नहीं, कुछ नहीं। ये अभी अब ये खामोश हैं। अगर आप ये SHO से बात करें तो आगे से कोई जवाब नहीं देता। वो ये कहते हैं अंदर इत्तला दे दी है। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आज टाइम से यहाँ पहुँचे हैं और इस टाइम अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। आज कहा गया था कि यहाँ नहीं पहुँचना, तो ये सूरत हाल है। और यहाँ आप देख सकते हैं तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो फिर भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये सूरत हाल है जी। वहाँ सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अली बुहारी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जो हालात हैं कश्मीर के, आज आखिरी दिन है और आपका जो हल्का है वो टच भी होता है कश्मीर से सारा। आज आखिरी दिन है, कल लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा। बलूचिस्तान के हालात वहाँ कई दिनों से धरना जारी है और जो पुलिस वालों की शहादतें हुई, क्या कहेंगे? एक मुल्की हालात जो बन चुके हैं और इमरान खान कहते तन्हाई में हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यार। देखें, मुल्क इस टाइम जो है वो एक मैं कहता हूँ कि आप अपने चारों सूबों के अगर हालात देखें तो आपको बलूचिस्तान के हालात भी नज़र आएंगे, आपको KP के हालात देखें, इसके बाद आप कश्मीर में चले जाते हैं, GB में चले जाते हैं और इवन आप पंजाब में लेट आवर्स में इंटीरियर पंजाब में ट्रैवल नहीं कर सकते, लेट आवर्स में आप इंटीरियर सिंध में ट्रैवल नहीं कर सकते। तो हर तरफ जो है वो एक अनार्की की टाइप पोजीशन है और हुकूमत की रेट शिट तो कहीं नज़र नहीं आती। ना ही कोई हुकूमती लॉज कोई नज़र आते हैं, ना ही इनकी कोई पॉलिसी नज़र आती है, ना ही अवाम के लिए इनका किसी किस्म का कोई रुझान नज़र आता है। सो एक बड़ी अजीब सी कैफियत है। और ऑन द अदर साइड जो मकबूल तरीन लीडर हैं वो इमरान खान साहब हैं और वो बिहाइंड द बार हैं और आज तकरीबन 8वां महीना है हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो रही। और हम आज मौजूद हैं, नाम में हमारे 6 लोगों के लिस्ट में मौजूद है, मेरा नाम भी है और हम यहाँ पर 2 सवा 2 बजे से खड़े हुए हैं। जो टाइम होता है वो 2 से 4 के दरमियान होता है मुलाकात के लिए गर्मियों के अंदर, और हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं एज़ पर कोर्ट्स ऑर्डर, एज़ पर जो हमारा एक SOPs हैं, जो लॉज हैं, उसके मुताबिक जो फुल बेंच का ऑर्डर था। अब बात यह है कि मुल्क के अंदर जो पोजीशन चल रही है वो इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि जब अमन व अमान आपका स्टेक पे होता है ना यार, तो फिर हर मुल्क जो है वो हर जगह उसकी जो है वो मैं कहता हूँ कि कोई भी एक मकतबा फ़िक्र हो या कोई एक आप उसका एक साइड आप देख लेते हैं तो उस साइड में प्रोग्रेसिव साइड पे नहीं जा सकता, क्योंकि प्रोग्रेस आपकी किसी फील्ड की भी होगी ना, किसी भी शोबे की होगी, तो वो उसका दारोमदार बेसिकली जो टॉप एंड आता है वो वहाँ के हालात और वाक़यात से आता है। और अगर हालात और वाक़यात इतने टाइट हैं कि आज हम यहाँ खड़े होकर इमरान खान साहब के मुलाकात की बात करते करते यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हमारे 3-4 मेन कंपोनेंट्स जो हैं, मेन विंग्स जो हैं हमारे मुल्क की, उसके अंदर प्रॉब्लमेटिक चीज़ें चल रही हैं, तो बहुत फ़िक्र तशवीश का ये मुकाम है। और मैं समझता हूँ कि लोगों को उनके राइट्स देने चाहिए, लोगों के जो अपना उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो उनके हकूक़ हैं वो हकूक़ उनको देने चाहिए और हकूक़ के मुताबिक जो है उनको कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनके हकूक़ की पासदारी भी करनी चाहिए। आप लोगों की इज़्ज़तें, लोगों के माल, लोगों की जान को महफूज रखेंगे तो चीज़ें आगे चलेंगी। और यही रिक्वायरमेंट होती है किसी स्टेट की। स्टेट का काम है कि वो कपड़ा भी दे, रोटी भी दे, मुलाकात का वो इज़्ज़त भी दे। देखिए, मुलाकात के लिए हम तो हर जो कोर्ट ऑर्डर से 2023 के अंदर ये स्टार्ट हुए थे उससे लेके आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। बाकायदगी से हमारी लिस्ट आती है, सलमान अकरम राजा साहब देते हैं, बाकायदगी से वो जो है सुप्रीटेंडेंट साहब को मौसूल होती है, बट इवन एंड अदरवाइज़ दोबारा हमारी मुलाकात नहीं होती। तो आज हमें उम्मीद है कि शायद ये कुफर के बुत भी टूटेंगे और हमारे लीडर इमरान खान साहब से मुलाकात कोई बड़ा इशू नहीं है। इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं, हमारे वो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है, वो 90% पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम सब उनके पैरोकार हैं, मैं तो ये कहूँगा हम उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और हमारी मुलाकात जो है उनसे होनी चाहिए। इसमें कोई क्या हो जाएगा मुलाकात करने में, क्यों हुकूमत डरती है इतना, क्यों हुकूमत की टांगें कांपती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं। एक सवाल मैंने आपके सामने छोड़ा है कि क्यों हुकूमत अल्टीमेटली इस चीज़ को कि मुलाकात ना हो पे बज़िद है। तो उसके आंसर भी यही है कि उनको खौफ इतना है इमरान खान साहब से कि इमरान खान साहब जो हैं उनका कोई एक अहकाम बाहर आ गया तो सारी कौम उसको फॉलो कर जाएगी। बट एज ए ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे भी मैं बात करूँ तो वो बीमार हैं, उनकी आंख एक सही नहीं है, उनकी ज़ोजा मोहतरमा बीमार है, उनकी आंख सही नहीं है। यार बंदा खुदा ना फैमिली मेम्बर्स को मिला रहे हो आप, ना उनके वकला को मिला रहे हैं,
ना लीडर्स को मिला रहे हैं। वो इस तरह थोड़ा ही होता है। ये तो जो है ना, मैं कहता हूँ कि ये किसी महज़ब दौर में तो नहीं होता, बारबेरियन दौर में भी ऐसे हमने नहीं देखा था, जिनको पिंजरों में बंद करके ना कैदियों को उनको भी फेरा करते थे और उनसे मुलाकातें हुआ करती थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सो अडयाला के बेड मौजूद हैं, जो सूरत हाल होगी अगर करते रहेंगे, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।